आजकल एक नए किस्म की गुलामी, एक नए किस्म की स्लैबरी की बार बार चर्चा हो रही है, जिसको साइबर स्लैबरी, साइबर गुलामी कहते हैं। ये जो साइबर स्लैबरी है, ये दरअसल उस कफाला सिस्टम या स्पॉन्सरशिप सिस्टम की जो खाड़ी के देशों में जो गुलामी थी या जो बॉन्डेड लेबर था, उससे भिन्न है। ये दरअसल अंग्रेजों के जमाने में जो दास प्रथा थी, उस दास प्रथा से भी क्या है, भिन्न है। और ये मध्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर जैसे लोगों को गुलाम बनाकर जो चीजें करवाई गई और जो उनको मौके दिए गए, उससे भी भिन्न है। दरअसल आज के जो अलाउद्दीन खिलजी हैं या आज के जो गुलाम बनाने वाले लोग हैं, वो दरअसल बहुत बड़े बड़ी जगहों पर, चाइना जैसे जगहों पर, थाईलैंड जैसी जगहों पर, या फिर दुनिया में कई ऐसे खतरनाक देश हैं जहां पर वो बैठे हुए हैं। वे भारत में सोशल मीडिया पर, इंटरनेट मीडिया पर विज्ञापन निकालते हैं और उस विज्ञापन में बहुत ही ल्यूक्रेटिव किस्म का एक जॉब ऑफर क्या है, किया जाता है। क्योंकि भारत में बेरोजगारी बहुत है, इसलिए इस जॉब ऑफर्स की तरफ कुछ लोग आकर्षित होते हैं और फिर उन्हें विदेश में नौकरी, जैसे कि उन्हें कंबोडिया में, म्यांमार में ले जाया जाता है। और वहां कंबोडिया और म्यांमार में ले जाकर उन्हें एक बहुत बड़े किसी अलग थलग कैंपस में, बिल्डिंग में रख दिया जाता है और फिर उनके यातना की प्रक्रिया शुरू होती है। उनको ट्रेनिंग तो दी ही जाती है, उन पर पूरी तरह से फिजिकल और डिजिटल कंट्रोल भी किया जाता है और इंस्ट्रक्शंस के नहीं मानने पर उनको मारा पीटा भी जाता है। ऐसे लोगों को यहां तक प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे कैसे जो मैरिज के एप्स हैं, उन पर फेक आईडी बनाकर अपने आप को पेश करें, अपने आप को रखें, धीरे धीरे बड़े लोगों को, बड़े मुर्गों को फंसाकर रिलेशनशिप में मेंटेन करें और फिर क्रिप्टो करेंसी से उनसे रैंसम मनी क्या है, रैंसम क्या है, प्राप्त करें। इस तरह के भी खतरे हैं, साइबर फ्रॉड, फिर इसके साथ ही साइबर क्राइम, ये सब सारी दुनिया में हो रहा है। और अभी 500 लोगों को म्यांमार और थाईलैंड से छुड़वाकर भारत सरकार ने रिपेट्रिएट किया है, फिर से भारत वापस लेकर आए हैं। 2022 से लेकर 2025 के बीच में 24,000 से जो ज्यादा लोग हैं, वो इन देशों में, मतलब कंबोडिया में, म्यांमार में, थाईलैंड में या फिर इसी तरह से लाओस में, इन देशों में गए हैं और वे वापस नहीं आए हैं और कहा जा रहा है कि उनका आका चाइना है। ये भी बात कही।